NEP 2020 पार्ट 2 हायर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू यू मोटिवेट योर फैकल्टी। तो आप अपनी फैकल्टी यानी टीचर्स, प्रोफेसर्स, अपनी फैकल्टी को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर यानी जून से स्टाफ बहुत मोटिवेट होता है, जून मंथ में, जुलाई मंथ में, बट लेटर ऑन एज अ मंथ पास स्टाफ जो है डीमोटिवेट होते जाते हैं। उनकी टीचिंग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो स्लोली ये नेगेटिव क्यों होता है वो आज हम जानेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि एवरी मंथ जो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, वहाँ पर स्टाफ मोटिवेट रहता है। या फिर वीकडेज की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत मोटिवेट रहते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बहुत डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि स्टाफ जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, जोश में रहते हैं और लेटर ऑन वो अपनी एनर्जी जो है, अपना मोटिवेशन जो है वो बहुत डाउन कर देते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, चाहे वो उनके पर्सनल इश्यूज हो या सब्जेक्ट्स को लेकर नॉलेज हो, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे ये प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैं आपको 5 सीक्रेट्स बताना चाहूँगा, दैट इज़ माय ओपिनियन। सबसे पहले आपको नंबर 1 करना है रिस्पेक्ट योर फैकल्टी। तो आपकी जो फैकल्टी है उन्हें रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें लगे कि उनकी कोई पोजीशन है अपनी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, उनकी एक पोजीशन उनको एक फील होना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेकंड मैं बात करूंगा अप्रिसिएशन की, यानी प्रेज की। तो अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें वाकई में अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हेन दे डू बैड थिंग्स या कुछ अगर उनसे मिस्टेक्स हो जाती है तो हम उन्हें बोलते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी हमें जब वो अच्छा करे तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड। तो स्टाफ को रिवॉर्ड देना। अब रिवॉर्ड भी आप कैसे भी दे सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्म्स में, जैसे सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, ट्रॉफीज है, एक्सेट्रा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 जो है, दैट इज कॉल्ड आस्क फॉर देयर ओपिनियंस। तो आप कोई भी अगर कोई काम कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, एज अ प्रिंसिपल, एज अ हेड मास्टर, एज अ मैनेजमेंट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने स्टाफ का ओपिनियन लेना, उनकी सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह नहीं कि आप हर छोटी बात पे उनके ओपिनियन लो, नो। जहां आपको लग रहा है कि बात एजुकेशन के रिलेटेड है, बात क्लासरूम के रिलेटेड है, तो उनकी ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें भी कुछ फील हो, इंपॉर्टेंट हो। एंड साथ ही साथ लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, दैट इज एंकरेज द आइडियाज। तो उनके आइडियाज जो है उनको एंकरेज करना हो और उन्हें फील कराना है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अरे आपने ये बताया, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी। तो उन्हें एक अपना वननेस फील होगा और वाकई में उन्हें काम करने में मजा आएगा। तो ये हमने देखा 5 जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। साथ ही साथ NEP के थ्रू हमें ये पता चलता है कि स्टाफ जो है, अगर आपको अपनी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अगर आपको सक्सेस दिलवाना है, कामयाब करना है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ का होना, अच्छा होना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्वालिटी स्टाफ आपको अपॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं 3 बेसिक स्टेप्स बताना चाहूँगा कि जिसके थ्रू आप अपने स्टाफ को अच्छे तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है, दैट इज कॉल्ड, स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। तो आप अपना स्टाफ को जो है रिक्रूटमेंट जो आप कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, वो प्रोसेस जो है बहुत क्लियर रहे और कोई इसमें इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो और उन्हें हर तरीके से आप एग्जामिन, उनका टेस्ट लेकर या उनकी डेमो लेकर, उनके लेक्चर्स को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें अपॉइंट किया जाए। प्योरली उनके नॉलेज को लेके, कंसेप्ट को लेके, उनके मेथड्स को लेके उनको अपॉइंट किया जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए। साथ ही साथ सेकंड जो आता है, दैट इज कॉल्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलर ट्रेनिंग।
तो स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग देना विथ मोटिवेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जहाँ पर भी स्टाफ को उनको लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते या कैसे करना है, तो ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल्स की, हेड मास्टर्स की, मैनेजमेंट की, कि वो स्टाफ को ट्रेन करे और मोटिवेट करे ताकि उन्हें काम करने में और मज़ा आए और उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और थर्ड मैं कहना चाहूँगा प्रमोशन के बारे में, यानी उन्हें अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी जगहों पे प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे मिलता है, यानी जो पुराने स्टाफ है उनको प्रमोट किया गया, वो बन गए सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर बन गए या प्रिंसिपल बन गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। प्योरली जो है ये सीनियरिटी या एक्सपीरियंस बेस नहीं होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ टैलेंट जो है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टर्म, जो प्रमोशन में हमें देखना चाहिए कि क्वालिटी कैसा है उनका, और वो क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से वो हमारे सक्सेस में, हमारे इंस्टीट्यूशन के सक्सेस में वो कैसे कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 बेसिक थिंग्स को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन मोटिवेट आवर स्टाफ। NEP के थ्रू, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, हम अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो NEP के थ्रू जो हम पॉइंट्स देखेंगे वो 5 पॉइंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 स्टार्ट होता है रिसोर्सेस के बारे में, यानी जो चीज़ें हैं वो अच्छी मिले। अब वो क्या क्या है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टार्ट होता है, वो अच्छा मिले स्टाफ को, फैकल्टी को, और साथ ही साथ प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले, और एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे, और क्लासरूम्स क्लीन रहे, लैब्स क्लीन रहे, लाइब्रेरी रहे। तो अगर ये सारी चीज़ अगर रहती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ क्लीन रहेगी, तो स्टाफ को काम करने में मज़ा आएगी। साथ ही साथ लेटेस्ट जो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में होना, चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस है, वहाँ पर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर वो लोग कुछ और तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ा पाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे नंबर 2, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो। तो स्टूडेंट्स टीचर्स का जो रेशियो होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हों, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में देखा गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देखा गया है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स है और 1 टीचर है। तो अगर ऐसा रेशियो रहेगा तो डेफिनेटली जो टीचिंग क्वालिटी है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स टीचर रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स कितने हैं और टीचर्स कितने हैं। तो जो रेशियो है दैट इज 25:1 का जो रेशियो है, ये 25 स्टूडेंट्स में 1 टीचर रहे या 30 स्टूडेंट्स में 1 टीचर रहे, दैट इज़ वेरी आइडल। वो होना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर सके और साथ ही साथ वो अच्छे से पढ़ा सके। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे वो है इनोवेटिव टीचिंग। तो अगर टीचर्स इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें हेल्प करना, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जैसे हेड मास्टर्स है, प्रिंसिपल्स है, कोऑर्डिनेटर है, सुपरवाइजर्स है, मैनेजमेंट है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उनका मजाक ना बनाया जाए कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने ऐसा क्यों किया। उन्हें मोटिवेट किया जाए और इनोवेटिव जो टीचिंग मेथड्स है उस पर और एप्रिसिएशन दिया जाए कि हाँ आपने इस तरीके से पढ़ाया, दैट इज़ अ वेरी यूनिक पॉइंट। और साथ ही साथ जो क्रिएटिव वर्क जो फैकल्टी कर रहे हैं उन्हें भी मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि रिवॉर्ड देना, अब रिवॉर्ड चाहे मॉनेटरी फॉर्म में हो या नॉन मॉनेटरी हो, सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, ट्रॉफीज है, वो तो आपको देना ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने स्टाफ को एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करें, ताकि अगर एक टीचर को सर्टिफिकेट्स मिल रहा है तो बाकी टीचर्स या प्रोफेसर्स भी वो देखकर मोटिवेट हो और प्रमोशन किया जाए और रिकग्नाइज किया जाए उनके वर्क्स को। और ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ इस तरीके से मोटिवेट होते हैं। एंड लास्ट होता है नंबर 5, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट जो है, जैसे हमने पहले भी बात किया कि रिक्रूटमेंट जो अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्योरली टैलेंट बेस्ड होना चाहिए कि कैसे टीचर्स है, कैसे फैकल्टी है, कैसे प्रोफेसर्स है
और उनका क्वालिटी कैसा है। तो प्योरली क्वालिटी बेस्ड हो और जितने आप क्वालिटी पे कंसंट्रेट करोगे तो डेफिनेटली आप अपने स्टाफ को उतना अच्छा आपको मिलेगा और आपको मोटिवेट करने में आसानी होगी। ओके, फाइनली इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू 5 पॉइंट्स बताया हूँ, उसमें पॉइंट नंबर 5 क्या है, दैट यू हैव टू राइट इट। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको 3 बेसिक थिंग्स बताया हूँ या स्टेप्स बताया हूँ, उसमें वो 3 बेसिक स्टेप्स क्या है, दैट यू हैव टू राइट इट। और साथ ही साथ आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि एनईपी के थ्रू वो जो 5 पॉइंट्स में उसमें पॉइंट नंबर 2 क्या है। तो दिस 3 क्वेश्चंस आंसर्स यू हैव टू राइट इट। नाउ इट्स फाइनली इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो आज के टॉपिक के थ्रू हमें यह पता चलता है कि स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रॉब्लम को समझना, कि व्हाई दे आर नॉट मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड क्यों नहीं है, वो कॉज के थ्रू हमें मोटिवेट करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप रिक्रूटमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, आप रेगुलर ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग में उनको मोटिवेट किया जाए, और साथ ही साथ थर्ड उनको रिवॉर्ड्स दे ताकि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो और आपस में स्टाफ जो है एक दूसरे को देखकर अच्छे से काम कर पाए। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक के थ्रू आपको स्टाफ को या फैकल्टी को कैसे मोटिवेट करना है, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।